नमस्कार। मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज मैं जीवन से जुड़ी एक घटना आपको बताने जा रही हूँ। इसे मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति जिसने इस कहानी को लिखा, इस घटना को लिखा अपने जीवन की, वो इस तरह से लिखता है। हम कहते भी हैं ना कि ज़िंदगी में जो क्षण चले जाते हैं वो फिर लौट कर नहीं आते हैं, कि जीवन के जो 20 वर्ष होते हैं हमारे, वो हवा की तरह उड़ जाते हैं। 25 वर्ष तक हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना शुरू करते हैं और फिर हमारी शादी हो जाती है। शादी के 3-4 साल बड़े ही रोमानियत में बीतते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर गुनगुनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और फिर धीरे धीरे गृहस्थी ज़माने में जो बैंक बैलेंस हमने जमा किया था उसके कुछ शून्य घटने लगते हैं। फिर घर में बच्चे आ जाते हैं। फिर बच्चों को बड़ा करने में, गृहस्थी जमाने में, कमाने में उम्र कहीं निकल जाती है और इंसान 40 वर्ष का हो जाता है। अब आपके बैंक बैलेंस थोड़ा घटता भी है और थोड़ा बढ़ता भी है। बच्चों को आप बड़ा करते हैं और आपकी उम्र 50 वर्ष तक हो जाती है और आपका मन करता है कि चलो फिर एक बार पत्नी के हाथों में हाथ देकर कहीं घूम आऊँ, कहीं गुनगुना लें हम। और आप एक दिन पत्नी को आवाज़ देते हो और कहते हो कि चलो ना कहीं घूम आते हैं, मेरे पास बैठो, हम कुछ प्यार की बातें करें। तो पत्नी कहती है, अरे आपको क्या ये सूझी है इस उम्र में, मुझे तो गृहस्थी के बहुत सारे काम पड़े हैं। और वो अपने घर के कार्यों में लग जाती है। समय और गुजरने लगता है। बच्चे विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर एक दिन वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं शादी भी कर लेते हैं और तब तक आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है। पत्नी भी बूढ़ी लगने लगती है, बूढ़ी हो जाती है। समय का जो चिन्ह है हमारे चेहरे पर असर छोड़ने लगता है। तब एक दिन बेटे का फ़ोन आता है कि पापा अब मैं वहीं पर विदेश में ही सेटल हो रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा। तब पिता कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब जो जमा किया उसका क्या करूँगा। बोला, पापा मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कमा रहा हूँ, आपके पास जो कुछ भी है, ये घर है, आप एक वृद्धाश्रम आश्रम में तब्दील कर लीजिए और आप भी वहीं रहिए। और पिता को एक झटका लगता है कि जिसके पीछे, जिन बच्चों के पीछे जो गृहस्थी जमाने में हमने पूरी उम्र गुजार दी, वही बच्चे हमें अकेला छोड़कर अपना घोंसला कहीं और बना लिए। तब वो फिर उस दिन पत्नी को आवाज़ देता है और कहता है कि आओ ना, बैठो ना कुछ देर मेरे पास, हम बैठकर हाथों में हाथ देकर कुछ बातें करते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं। पत्नी उस समय पूजा कर रही होती है। वो पति से कहती है, जी मैं अभी आती हूँ। और वो तैयार होने चल देती है। अच्छी तरह से सज धज कर वो आती है कि चलो आज बरसों के बाद पति के साथ हाथों में हाथ देकर बैठूंगी, हम कुछ बातें करेंगे। और जब वो पति के पास आती है और देखती है, क्योंकि पति जब सुनता है कि पत्नी आ रही है, वो कुछ देर सोचता है, खुशी से फूला नहीं समाता कि हमें कुछ वर्षों के बाद फिर ये समय मिलेगा। लेकिन अचानक उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है और उसका स्वर्गवास हो जाता है। पत्नी आती है और पति को देखती है कि पति मैं तो जान ही नहीं रही, आत्मा न जाने कहाँ उड़ गई है। पत्नी मंदिर में जाती है, एक अगरबत्ती जलाती है, फिर पति के पास आकर बैठती है, उसका हाथ हाथों में लेती है और कहती है, चलो ना, उठो ना, मुझसे कुछ बातें करो, हम तो फिर एक बार वही ज़िंदगी जीना चाहते थे, हम फिर गुनगुनाना चाहते थे, फिर घूमना चाहते थे। लेकिन समय चला गया हाथ से और फिर पत्नी का भी सिर लुढ़क जाता है और वो भी पति के साथ उस लोक की वासी हो जाती है। बंधुओं, जीवन में कितने भी मकाम क्यों ना आए, कितने भी पड़ाव क्यों ना आए, याद रखिए गुजरा हुआ समय फिर नहीं आता और बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहता। चाहे आप गृहस्थी जमाओ, बच्चों को बड़ा करो, लेकिन पति पत्नी को कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए वो हर समय निकालें, क्योंकि अंत में वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। बाकी सब हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन पति पत्नी का साथ बहुत मायने रखता है। इसलिए ज़िंदगी भर ये कोशिश करिए कि अपने पति और अपनी पत्नी को वो सारा समय दीजिए, वो सारा प्यार दीजिए जिसके वो अधिकारी हैं, जिसके वो हकदार हैं। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ
कि जो पल हैं वो चले जाएंगे, लेकिन यादें साथ में रह जाएंगी। जो एक रह जाएगा उसके पास मीठी यादें रहने दीजिए। नमस्कार।